नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम जो वर्कशीट लेके आए हैं वो है 5वीं क्लास के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखेंगे आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट है ये है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 167। यह आपकी 11 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी रिमझिम जो पुस्तक है उसमें जो पाठ है स्वामी की दादी, हमारी ये वर्कशीट इसी पाठ पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? अगर कहानी दादा दादी या नाना नानी सुनाए तो और भी मज़ा आता है। स्वामीनाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानी सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या बातें करते हैं, कौन सी कहानियाँ सुनते हैं या सुनाते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी किताब के पाठ 13 स्वामी की दादी को बोलकर पढ़िए। तो बच्चों, आपकी जो रिमझिम की किताब है उसका जो पाठ है 13 स्वामी की दादी, उस पाठ को आप लोग पढ़िए और ये जानिए कि स्वामी और उसकी दादी क्या क्या बातें करते हैं और कौन कौन सी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 1। आइए अब नीचे लिखे हुए वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और खाली स्थानों को कहानी के अनुसार भरते हैं। तो बच्चों, इन खाली स्थानों को आप तभी भर पाएंगे जब आपने ये कहानी स्वामी की दादी पढ़ी होगी बहुत ध्यान से। तो चलिए बच्चों, अपनी कहानी के आधार पर हम इन खाली स्थानों को भर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, स्वामीनाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थीं। उनके सामान में 5 दरियां, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे का बक्सा और एक लकड़ी का छोटा बक्सा शामिल था। एक रात को सोने से पहले स्वामी ने अपनी दादी को राजम और मणि के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। जब स्वामी ने दादी को राजन के गणित के नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लेने की बात याद आ गई। दादी ने राजन को बताया कि एमए करने के कारण दादाजी को बड़ा सा, यहाँ पर जो बच्चों का है ना, ये का नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बड़ा मेडल भी मिला था, जिसे उसकी बुआ ने गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली थी। दादी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था। स्वामी ने दादी से यह भी कहा कि जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर को मारा था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी राजम की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, जिसे सुनते सुनते स्वामी और उसकी दादी दोनों ही सो गए। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जिन जगहों पर आपको खाली स्थान दिख रहे हैं वहाँ पर हमने इन शब्दों को, जो काले अक्षरों में आपको दिख रहे हैं खाली स्थान पर, उन शब्दों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमने जो, आप अपनी किताब खोलेंगे तो आपको ये सारे शब्द आपकी किताब में, आपके पाठ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपको बच्चों अनुच्छेद दिया गया है इसको आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, हमारा प्रश्न 2, पाठ में आए इस गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हमको एक गद्यांश दिया गया है आपके पाठ की जो एक कहानी है स्वामी की दादी, उसमें से, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इसी गद्यांश के आधार पर हमको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम ये पढ़ लेते हैं। मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ की। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये जो गद्यांश था इसको पढ़ लिया है। चलिए अब यहाँ पर जो हमसे ये प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम लिख लेते हैं।
तो बच्चों हमारा जो पहला प्रश्न था वो ये है कि स्वामीनाथन की बुआ ने किस चीज़ को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई। तो उस गद्यांश के आधार पर अगर आपको कहानी अच्छे से याद है तो आपको पता होगा कि स्वामीनाथन की बुआ ने मेडल को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर, प्रश्न 1 यहाँ पर लिखा हुआ हमने इसका उत्तर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न 2, दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा होगा। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने मेडल गलवाकर चूड़ियाँ बनवा ली थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। यहाँ देखिए, स्वामीनाथन दादी की बातें क्यों नहीं सुनना चाहता था। तो इसका उत्तर होगा बच्चों ये, स्वामीनाथन दादी की बातें इसलिए नहीं सुनना चाहता था क्योंकि उसे दादी की बातें पुरानी और बकवास लगती थी। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इस तरीके से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हमारा जो प्रश्न 4 है हम उसको कर लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के लिए किन किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये जो शब्द दिया गया है चूड़ियाँ और कहानी, इन शब्दों के विशेषण यहाँ पर इन गद्यांश में से ढूंढकर आपको लिखने हैं। दो विशेषण दोनों के लिखने हैं। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो शब्द था चूड़ियाँ, उसका विशेषण हमने यहाँ पर लिखा है गद्यांश में से। बुआ ने कितनी चूड़ियाँ बनाई थी, उन्होंने बनाई थी 4 चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ कैसी थी, मामूली सी चूड़ियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, जो चूड़ियाँ शब्द है उसके लिए 2 विशेषण शब्द हमने यहाँ पर लिख दिए, 4 और मामूली। ठीक इसी प्रकार जो ये शब्द है कहानी, इसके बारे में गद्यांश में जो विशेषण शब्द यूज़ किए गए हैं वो है ये पुरानी और बेकार। राजन स्वामी कहता है ना अपनी दादी से कि पुरानी कहानी सुना रही हो या बेकार कहानी सुना रही हो। तो इस तरीके से जो कहानी शब्द है इसके भी 2 विशेषण हमारे गद्यांश में ये है, तो इनको हमने यहाँ पर लिख दिया है पुरानी और बेकार। तो इनको आप कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, कहानी के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 117 को कीजिए। तो बच्चों आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसका जो पृष्ठ है 117, उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, उसमें जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इसी के साथ साथ हमारी आज की वीडियो, ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।